नमस्कार, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। दो खबरें हैं, एक स्वास्थ्य से जुड़ी, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है, दूसरी नगर कौंसिल फाजिल्का से जुड़ी है। स्वास्थ्य क्षेत्र की खबर फाजिल्का वासियों के लिए अच्छी नहीं है। नगर कौंसिल में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये दोनों खबरें मैं आपकी नज़र करूंगा, अपने दर्शकों की नज़र करूंगा। इससे पहले एक विनती है कि जो नए पाठक हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को दबा दें। और एक विनती है कि अगर खबरें अच्छी लग रही हैं और हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को, वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। खबरें शुरू करते हैं। फाजिल्का सिविल हॉस्पिटल से आज 2 डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया। एक डॉक्टर अतुल पुरुथी हैं, सर्जन हैं। एक डॉक्टर काजमी। डॉक्टर काजमी के संबंध में कहा जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों के चलते रिज़ाइन किया है, जबकि डॉक्टर अतुल पुरुथी ने फर्दर अपनी आगे स्टडी करनी है, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया है। इस बारे में एसएमओ डॉक्टर रोहित गोयल ने जानकारी दी है। उन्होंने तमाम जानकारी के साथ एक बात कही है कि उनके जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनका तर्क है कि डॉक्टर काजमी की तरह उस पद पर 2 डॉक्टर और हैं, जबकि अतुल पुरुथी की तरह सिविल सर्जन भी 2 और हैं। एक तो खुद वे हैं, एक डॉक्टर गुप्ता हैं। नहीं, ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਪੁਰੂਥੀ ਨੇ ਸਰਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਰਦਰ ਆਪਦੇ MCH ਵਗੈਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। OPD ਐਸ ਸੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50-60 OPD ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਕੂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀ ਹੈਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਜਨ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਜਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ, प्लस 2 सर्जन भी हैगे। तो इसलिए फाजिल्का के मरीजों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मुझे अटपटी लगी। कारण ये था कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की क्या स्थिति है, संख्या की क्या स्थिति है, ये सबको मालूम है। कितने पद खाली पड़े हैं ये छिपी हुई बात नहीं और नई बात नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अभाव है, अकाल है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि फाजिल्का का ब्लड बैंक बंद हो गया था। कारण ये था कि उसे ऑपरेट करने वाले डॉक्टर नहीं थे। एक्सरे मशीन बंद हो गई थी और अल्ट्रासाउंड मशीन तक बंद हो गई थी। तो अबोहर से डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई फाजिल्का में, तब जाकर के ये ऑपरेट शुरू हुआ। इसके साथ ही आपको एक और बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस की करोड़ों रुपए की मशीन फाजिल्का में बेकार पड़ी है। कारण उसको ऑपरेट करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हैं। तो फर्क तो पड़ता है डॉक्टर के ना होने का। अरे ये गायनी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। और शायद रोहित गोयल जी ये बात भूल रहे हैं कि हर महीने एमरजेंसी में डिलीवरी केसेस को बाहर रेफ़र किया जाता है। कितने ऑपरेशन या तो फरीदकोट रेफ़र किए जाते हैं या फिर फाजिल्का कहीं निजी हॉस्पिटल्स में रेफ़र किए जाते हैं। तो फाजिल्का से डॉक्टर का जाना कारण जो भी रहा हो, लेकिन बड़ा ही मैं समझता हूँ कि ये बहुत आम जनता का, बड़ा आम नागरिकों का, मरीजों का बहुत बड़ा नुकसान है। अब दूसरा सवाल ये भी है कि ये पहला केस नहीं है जब डॉक्टरों ने रिज़ाइन किया हो। इससे पहले भी या तो डॉक्टरों ने अपनी रिटायरमेंट से पहले ही प्री रिटायरमेंट ली है, और या फिर वो उन्होंने
अपनी सर्विस को बीच में ब्रेक दे करके, बीच में ही छोड़ करके अपने निजी हॉस्पिटल खोल लिए हैं। नगर में करीब आधा दर्जन ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने रिजाइन दे करके अपने हॉस्पिटल खोले हैं, और कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने प्री रिटायरमेंट लेकर के और अपने हॉस्पिटल खोल लिए हैं। डॉक्टर नरेंद्र सेठी हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा हैं, एक कोई गायनी डॉक्टर थे, डॉक्टर अरोड़ा थे, डॉक्टर ग्रोवर जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं। ऐसे कई डॉक्टर हैं जिन्होंने सर्विस को बीच में छोड़ा और वे अपने अपने क्लिनिक खोल करके बैठ गए हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। सालों से ये सिस्टम चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हो रही हैं। आज भी सिविल हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले सस्ती सेवाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन वो तब होंगी जब वहाँ पर पूरे डॉक्टर होंगे। मैंने इस बारे में जिला मास मीडिया अफसर से कई टाइम पहले ये रिकॉर्ड मांगा था कि फाजिलका के सिविल हॉस्पिटल में कितने पद खाली पड़े हैं, लेकिन वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। और एक बात और, सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का पहले ही अकाल है। इसके लिए सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी। स्कीम ये थी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, उनसे एक अनुबंध करना था। 100 रुपया पर मरीज उनको देना सरकार ने निश्चित किया था, लेकिन कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। एक भी डॉक्टर नहीं आया स्पेशलिस्ट इस स्कीम के तहत। अब आप समझ सकते हैं कि सिविल हॉस्पिटल, पंजाब के सिविल हॉस्पिटल में कैसा हाल है। ऊपर से सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है, और इसके साथ ही एक और सरकार वो कर रही है कि आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है। पता नहीं वहाँ पर सुविधाएं कहाँ से पूरी होंगी जब सिविल हॉस्पिटल की ये हालत है। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नगर कौंसिल फाजिलका की मीटिंग थी, और मीटिंग इस बार शांतिपूर्ण रही। पिछली 2 या 3 मीटिंग में हंगामा हुआ, लेकिन इस बार नहीं हुआ। लेकिन नगर कौंसिल की वो मीटिंग ही क्या जिसमें पूजा लूथरा सचदेवा द्वारा सवाल ना उठाए जाएं, लेकिन उन्होंने कई कामों की सराहना की है, और सराहना करने के साथ ही उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज नगर कौंसिल की मीटिंग में लिए गए, मैं आपको वो बताता हूँ। नगर कौंसिल की मीटिंग में जो फैसले लिए गए, उनमें आज ये मीटिंग कौंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में हुई, जिसमें नगर की कौंसिल की जो 731 दुकानें ऐसी हैं जिस पर कब्जाधारकों ने कब्जा कर रखा है, तो नगर कौंसिल ने ये फैसला किया है कि ये दुकानें कब्जाधारकों को दे दी जाएं, क्योंकि इनके या तो केसेस चल रहे हैं। नगर कौंसिल को कुछ इसका ना तो मालकी मिल पा रही है और ना ही किराया मिल पा रहा है। इसलिए नगर कौंसिल ने निर्णय लिया है कि 731 दुकानें उन कब्जाधारकों को दे दी जाए। इसके लिए अहम बात यह है कि कब्जाधारक को इसका डीसी रेट का 50% देना होगा, तथा जो बिल्डिंग उस पर बनी हुई है उसका 40% जमा करवाना होगा। इसके बाद वो उस जगह के, उस बिल्डिंग के मालिक बन सकते हैं। इसका फ़ायदा भी है आम नागरिक, जो कब्जा धारक हैं उनको फ़ायदा है, नगर कौंसिल को नुकसान है। मार्केट रेट बहुत ऊपर होता है। एक दुकान का डीसी रेट 1.5 लाख या 2 लाख मैक्सिमम है, जबकि मार्केट रेट 15 से 20 लाख तक भी हो सकता है। मार्केट रेट पर देंगे तो बहुत महंगी होगी, और अगर डीसी रेट पर देंगे तो बहुत सस्ती होगी। अगला फैसला ये लिया गया है कि कैंसर हॉस्पिटल फाजिलका का जो बना हुआ है उसके साथ में 1 एकड़ ज़मीन लाला मुंशीराम अग्रवाल ट्रस्ट को देने का फैसला किया है। ट्रस्ट यहाँ पर एक धर्मशाला बनाएगा जो सेवार्थ होगी। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि सिविल कैंसर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को 2 या 3 दिन तक रुकना पड़ता है। उनके साथ आने वाले परिजनों को रुकने की दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये सुविधा एक सुविधा के तौर पर
ये धर्मशाला बनाई जानी है। मुंशी राम ट्रस्ट वही हैं जिन्होंने फाजिलका के MR कॉलेज के लिए ज़मीन दी, जायदाद थी, और ये कॉलेज अब सैकड़ों हज़ारों मध्यम वर्गीय गरीब लोगों की शिक्षा का भी कारण का माध्यम बना हुआ है। इस बात की हमें सराहना करनी चाहिए। इसके साथ ही फैसला लिया गया है फाजिलका के संजीव सिनेमा चौक के पास सिख कन्या पाठशाला स्कूल है, तो यहाँ पर नगर कौंसिल ने फैसला किया है कि करीब 1.5 एकड़ में श्री गुरु नानक देव लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए। इस लाइब्रेरी में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इससे पढ़ने के शौकीन विद्यार्थियों को भी आसानी से पुस्तकें उपलब्ध और ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे पढ़ने के शौकीन बच्चे वहाँ जा सकें। अब मैं आता हूँ इस कार्रवाई में जो पूजा लूथरा सचदेवा ने सवाल ये उठाए हैं, उन्होंने सराहना की है इन फैसलों की। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाए हैं कि नगर में कई वार्डों में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। कई जगहों पर उन्होंने उदाहरण देके बताया है कि गलियों नालियों का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। ऐसे ठेकेदारों से को सख्त चेतावनी दी जाए कि या तो वो काम को पूरा करें, अगर उनसे पूरा नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे ठेकेदार को ये काम दिया जाए। मैं नगर कौंसिल के अध्यक्ष की बात आप सुनवाता हूँ, साथ में पूजा लूथरा सचदेवा की बात भी सुनाता हूँ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस बारे में भी हमें ज़रूर लिखिए। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਸੀਗੇ, 1-2 ਮਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਾਲਕੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 50% ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੈ 731, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50% ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਕ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 50% ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40% ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੀਵ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਕੰਨਿਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਟਰਸਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਪन्न ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਖਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੰਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ